हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साय। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं और आपने हमारे सदस्य बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार बने हैं, हमारी प्रार्थना के साथ पहली बार है, तो आप हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर का जीवित वचन आपका जीवन और आपका परिवार में काम करने पाए। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करें, परमेश्वर की तारीफ और महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का सेना यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरा प्रभु जी, आज का सुंदर समय के लिए आपने दिया पिता, इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। इसके लिए आपको महिमा और आराधना करते हुए अपने जीवन को आज का दिन के लिए, आज का नए सुबह से लेके शाम तक प्रभु, हर एक एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। मेरा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने रात भर में संभाल कर रखा। धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर प्यारे, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए तैयार हैं। आज जो हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन इस संसार में कितने सारे काम कर रहे हैं। जब हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को अपने हृदय पर, अपने आत्मा हृदय रूपी पर ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। वह किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है और हम कैसे अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरी जीवन पर काम करता है। हम लोग कैसा जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ काम करता है, चाहे हमारे जीवन में काम करता है, चाहे दूसरों का जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर जब हमारे जीवन पर काम करना शुरू कर देते हो, तो जब परमेश्वर हमारे जीवन, चाहे हमारी आत्मा में काम करना शुरू कर देते हो, तो परमेश्वर का जीवित वचन आपका हृदय में उत्पन्न करता है। जब आपका जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू करता है, तो परमेश्वर का जीवित वचन आपको बार बार देखने का मन लालसा करने लगता है। तब आपका जो दिमाग में परमेश्वर का जीवित वचन ही दिखाई पड़ने लगता है। तब परमेश्वर आपका जीवन में काम करना शुरू करता है। जब आप परमेश्वर का जीवित वचन बाइबल को पढ़ते जाओगे, तो पढ़ते हुए आपका दिमाग में परमेश्वर का जीवित वचन दिखाई देने लगोगे। तब परमेश्वर आपका जीवन, आत्मिक जीवन में काम करने लगता है। धीरे धीरे आप प्रार्थना में सीखना शुरू हो जाओगे। जब आप प्रार्थना कीजिएगा, तो अगर आप पहली बार प्रभु यीशु की नाम पुकारने लगते हो, तो आपका आवाज़ लड़खड़ाने लगता है। जो आपका हृदय में परमेश्वर का जीवित वचन को निकालने के लिए, परमेश्वर का जीवित वचन को ग्रहण करने के लिए आपका हृदय धड़कने लगता है और लड़खड़ाने लगता है। अगर आप कहीं पर भी प्रार्थना करते हो, जहाँ कहीं भी आप प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है, तो आप इतनी जोर से आपका शरीर लड़खड़ाने लगता है, थरथराने लगता है, क्योंकि जीवित परमेश्वर उस स्थान में उपस्थित है। जब आप धीरे धीरे प्रार्थना करने लगते हो, तो आपका जो हृदय और बढ़ने लगता है। जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपका जीवन में काम करना शुरू करता है। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो
क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, तब इस संसार अंत आ जाएगा। कहता है जब तक यहाँ इस संसार में सुसमाचार का प्रचार पूरी तरह से नहीं होगा, तब तक इस संसार, इस धरती अंत नहीं होगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग मत्ती 24 अध्याय पद संख्या 14 वचन पर हम लोग पाए जाते हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग अभी तक पूरी तरह से प्रचार नहीं हुआ है, पूरी तरह से प्रचार नहीं फैल नहीं गया है। सचमुच में इसी वजह से प्रभु यीशु अभी तक नहीं आया, स्वर्ग से नहीं उतरा। अभी तक इस संसार में फिर से प्रभु यीशु दूसरा आगमन नहीं हुआ। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का जीवित वचन आपका हृदय में जागेगा, और परमेश्वर का जीवित वचन अगर आप शारीरिक जीवन में पा सकते हैं तो आपको कहेगा आत्मा जीवन में कि तुम प्रार्थना करो, उठो और प्रार्थना करो। शरीर ऐसे लालसा करेगा कि अभी थोड़ा देरी तक सोए रहे, थोड़ा देरी तक सोए रहे, फिर आत्मा आपको उठाएगा कि प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रार्थना करें। यही बात परमेश्वर हम सबों को बताता है कि प्रार्थना करो, जगते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परीक्षा में ना पड़े, कहता है। हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह। इन वचनों के द्वारा से आप सबों को और हम सबों को आशीष मिलने पाए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह। अगर आपको हमारी प्रार्थना संदेश अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे सदस्य बनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। हमारी कलीसिया में जितने भी भाई बहन, उनके लिए हम आपसे दुआ करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज का नया सुबह में प्रभु आपने उपस्थित किया हर एक भाई बहन को कलीसिया के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं, हर एक भाई बहनों को हम आपका हाथ में सौंपते हैं, और हर एक काम पर आशीष दीजिए। प्यारे प्रभु जी, जितने भी काम उद्यम करते हैं हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु